जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। ये है WB बाय हिमानी शान इल्म, यानी कि हमारा इफ्तार का क्विज का मुकाबला। ये वक्त होता है जब आप लोग सब बैठते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के सामने और हमारे साथ आप इस मुकाबले का हिस्सा बनते हैं। आज हमने अपना वादा निभा दिया है भाई। हमने आज वो ऑडियंस से पूछ लिया कि भाई आप लोग बता दें। हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी कि आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आपकी टीम कौन सी हो, ठीक है जी। तो ये जो नतीजा जो सामने आया है वो कुछ इस तरह का आया है इकरार साहब कि ऑडियंस कहती है 50% ऑडियंस ने जो है वो टीम ए को सेलेक्ट किया है। आज हमने ऑडियंस को पहला राइट दिया है कि ऑडियंस पहले अपनी टीम सेलेक्ट कर ले और उन्होंने हमें बता दिया है 50% ऑडियंस ने, ये नतीजा हमारे इंस्टाग्राम पर भी है, ये टीम ए को सेलेक्ट कर लिया। और ये अभी तक का है, क्योंकि हो सकता है बाद में बदल जाए ना, क्योंकि स्टोरी। लेकिन अब वो जाहिर है, अब हमने इसको ब्रेक लगाना तो ब्रेक लगा दिया हमने वक्त में कि भाई ताकि मुकाबले से पहले हमें पास का रिजल्ट आ जाए, ठीक है जी। तो अब टीम ए तो हो गई है ऑडियंस की, अब बी और सी में क्या करना है ये बता दें। ये पहले वसीम भाई हम बताएंगे। आज तो पहले हम बता सकते हैं ना, क्योंकि कल भी पहले आप लोगों ने बताया था, परसों भी पहले आप लोगों ने बताया था, तो आज पहले हम बताए थे क्या जाए। अच्छा सी, अच्छा उन्होंने वैसे भी बी लेनी थी, बस ठीक हो गया। हमारी टीम है ही नहीं है, उनकी टीम है बी और इनकी टीम है ए। अब तक का स्कोर कार्ड क्या है जरा वो दिखा सकें भाई कि ऑडियंस का क्या है, इकरार भाई की टीम का क्या है और डॉक्टर साहब की टीम के क्या स्कोर्स हैं, ताकि स्लाइड चला सकते हैं भाई कि किसके कितने पॉइंट्स हैं। दिखाइए ये क्या है सिलसिला। चलो कल दिखा देना, अभी रेस्ट करते हुए। अच्छा नहीं दिखा रहे, ठीक है, मुकाबला क्लोज है। अच्छा हाँ ओके। तो मैं और इकरार भाई तो अच्छा ये तो भाई भाई बराबर हो गए फिलहाल तो भाई भाई है, बाद में फिर पता चलेगा। अच्छा बाद में अब ऑडियंस भी बड़ी करीब आ गई है, मतलब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है भाई। ओके लेट्स सी के क्या होता है, ठीक है जनाब। ये WB बाय हिमानी चैनल में WB बाय हिमानी एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और हमारी वेबसाइट himaniherbals.com भी एक नए अंदाज से आपको एक नया शॉपिंग एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। और आज की जो बाइक है वो है तिफल डायपर्स की जानिब से। तिफल डायपर्स, भरोसा ऐसा, ममता के प्यार जैसा। फर्स्ट रनर अप के लिए बेलिनी की LED है, सेकंड रनर अप के लिए पामोलिव की बास्केट है, पामोलिव नेचुरल सोप ग्लो जो नोटिस हो। आप लोग जब बजर बजा के तसल्ली कर लें कि आप लोगों के बजर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ठीक है। पहला राउंड बजर राउंड है, सही जवाब पे +10 है, हम भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे। और दूसरा राउंड है, दूसरा राउंड नहीं, यानी कि अगर आपने पहले राउंड में गलत जवाब दिया तो आपके होंगे -10, और ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे जी, ठीक है जी। चलें एक दफ़ा तालियां बजा दें ताकि हम मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करें। मुझे आउट टाइम बताइएगा इस सेगमेंट का, मुझे नहीं बताया आपने कि कितने बजे तक है ये सेगमेंट। अच्छा जी, बड़ी ये सेगमेंट से पहले बताया करें भाई, बहुत नवाज। अच्छा जी चलें ऐसा करते हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। जनाब कारी मोहसिन साहब आपसे करते हैं आज पहला सवाल का आगाज़। जनाब हुजूर ऐसा कोई अल्लाह जाए, सुभान अल्लाह, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो इस कलाम के शायर का नाम जनाब फसीहुद्दीन सोहरवर्दी। फसीहुद्दीन सोहरवर्दी कह दिया है इस कलाम के शायर का नाम। आप बताएंगे या मैं बताऊं कि ये जवाब कितना गलत है? इंतहाई गलत, इंतहाई गलत है ये जवाब, इंतहाई -10 करें इस पॉइंट पर। अब आप ऐसा करें कि आप 2 ऑप्शंस दे दें, एक सही है गलत, ताकि फिर तीनों में से कोई भी दोबारा बता सकता है। हाँ जी। अच्छा, ये कलाम अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब का लिखा हुआ है या सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी का? अरे ए या सी किसने बजाया भाई? पहले एक साथ है वो कह रहे हैं। अच्छा तो फिर हमें सवाल को कैंसिल करना पड़ेगा। वैसे आप जवाब देते तो क्या देते? सैयद सबीउद्दीन रहमानी। हाँ, और आप देते तो क्या देते? ऑप्शन ए, यानी यही सबीउद्दीन रहमानी साहब। अच्छा चलो, किसी का भी कुछ नहीं हो रहा चूंकि बजर आप दोनों ने साथ बजाया, लेकिन ये सबीउद्दीन रहमानी साहब का ही लिखा हुआ कलाम है। ये फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब का लिखा हुआ कलाम बिल्कुल भी नहीं है। जनाब मुझे सब सवाल कीजिएगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की मुबारक कब्र शरीफ कहाँ, किस शहर में? मक्का। मक्का शरीफ, जवाब दुरुस्त। ठीक है जवाब, और राइट, ठीक है।
जनाब खतीयतुल कुबरा, अभी इन्होंने तस्करा किया जनाब ज़ोएब अशरफी साहब ने, उनका यौमे जी यौम विसाल 10 रमज़ान। यौम विसाल है आज, यानी कि 10 रमज़ान मुबारक। ठीक है आपका ये जवाब। जनाब खतीजतुल, हाँ या ना में बताइएगा, क्या जनाब खतीजतुल कुबरा का लक़ब या अलक़ाब में से एक जी ताहिरा है। लेकिन ये सवाल नहीं था, इसलिए हमें -10 करने पड़ेंगे, ताज़ियत कीजिएगा। और मैंने कहा भी था कि जवाब अपने हाँ या ना में देना है। अच्छा खैर, लेकिन आपने अपने तौर पर, मैं पूछ रहा हूं कि क्या उन्हें मलीकतुल अरब कहा जाता? सी हाँ। वो ए कह रहे हैं, आप सी कह रहे हैं। सी, अच्छा यहाँ अक्सर ये सी कह रही थी भाई। हाँ कल का मलीकतुल अरब, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, सही है। अगला, मलीकतुल अरब यानी क्या? ए। जी भाई। अरब की मलका। अरब की मलका, ठीक है आपका जवाब, सही है। अरब की मलका उन्हें उनके कबीले की वजह से कहा जाता था? जी नहीं, गलत जवाब। मलिकतुल अरब उनके माल दौलत, उस एतबार से मलिकतुल अरब कहा जाता था। जनाब खतीजतुल कुबरा का पूरा नाम खतीजा बिनते खतीजा बिनते खालिद खवैलत, ठीक मान लेते जवाब, सही है, खवैलत, खेस है, ठीक है आपका जवाब। जनाब खतीजतुल कुबरा का एक गुलाम था, मैसरा। मैसरा, सही है आपका जवाब। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या ये वही गुलाम थे कि जिनको जब रसूल अल्लाह को निगरान बनाया था? जी ये वही। जी, जब रसूल अल्लाह को अपने काफिले का निगरान मुकर्रर किया था तो यही गुलाम साथ गए थे। वापस आकर जनाब खतीजा ने इनसे पूछा था, इन्हीं गुलाम से इन्होंने बताया था जो कुछ बताया कि बहुत तारीकी मुनाफा तो हुआ ही है, लेकिन इखलाक में इन जैसा कोई नहीं है, सच्चाई में इन जैसा कोई नहीं है। मैंने देखा कि जब गर्मी होती है तो बादल का एक टुकड़ा इनके सर पे साया करता है। इस गुलाम का नाम मैसरा था। ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, ये वाला जो वाकया अभी बताया मैंने, ये वाला, इसके बाद फिर जनाब खतीजतुल कुबरा ने सरकार दो आलम की तरफ एक पैगाम, वो क्या था? शादी का पैगाम। अक्द का या निकाह का, फिर इज़्दिवाज। ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। ऑलराइट, पहली वही के बाद भी सरकार दो आलम, और ये पहली वही कहां आई थी? गारे हिरा। गारे हिरा में आई थी। ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, जब पहली वही आई तो इब्तिदाई 5 या 7 नहीं 2 आयात बता दें। बीजी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा रब्बी रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। एक आयत स्किप की है, लेकिन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ तक बता दिया तो हम ठीक। आपने बीच में एक आयत खलक़ल इंसान मिन अलक़, फिर वो है इक़रा बिस्मि, लेकिन ठीक है आपका जवाब सही माना। ठीक है जवाब। ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो 50, 20 और 0 ये है सूरत हाल। जरा एक ऑडियो सुने, फिर हम आ गए थे। एक आवाज सुनिएगा, जरा सुनाइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ठीक, ये किस सूरे की? जी सूरह नस्र। सूरह नस्र की तिलावत हो रही है। ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, ठीक है। कोई मुझे पूरा सूरह नस्र पढ़ के बी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। क्या कहना है? किन की आवाज थी ये? कोई रहबर मौज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी। जनाब सैयद अली ख़ामेनी, बिल्कुल ठीक है आपका। दिखाइएगा वीडियो। ठीक है आपका जवाब। ईरान के रूहानी पेशवा रहबर और मौज़म, दिखाइएगा आपका जवाब। ज़ाहिर इस वक्त ख़ित्ते में एक मखसूस सूरत हाल है। अभी उलमा कराम भी कह रहे थे अल्लाह ताला दुनिया भर में रहने वाले जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान, गज़ा के मुसलमान, और अभी पिछले कुछ घंटों में जो सिचुएशन डेवलप हुई है ईरान के मुसलमान, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबके साथ खैर का मामला फरमाए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। जनाब ब्रेक का वक्त हो गया है, उसके बाद हम लेते हैं बकिया सवालात। अच्छा जनाब आली, तो अरे ऑडियंस तो बहुत तेज़ निकली भाई। ऑडियंस ने आज पहली दफ़ा टीम खुद सेलेक्ट की है और उनकी टीम है सबसे आगे 50। इकरार भाई ने टीम सेलेक्ट की, उनकी टीम है 30। आपको कहा भी था कि अपनी टीम खुद सेलेक्ट कर लो, पहले मौका भी दिया, फिर भी 20 नंबर वाली टीम सेलेक्ट की है। सिलेक्शन वलेक्शन आती नहीं है, कुछ सीखा विखा नहीं है कुछ? वसीम भाई आज हमने सेलेक्ट कर ली, इकरार भाई आप मेरे गवाह हैं।
कल ये खुद सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी टीम में है। तो कर लेंगे। इसका आसान हल डॉक्टर साहब ये था कि पिक्चर्स लगा देते आप तीनों की। वो पिक्चर मैंने डिलीट करवा दी वो है। इन्होंने डिलीट करवा दी। एक बंदा आया, उसने कहा तीनों की साथ तस्वीर लेनी है। मैंने हंसते खेलते बना ली तस्वीर। कहने लगे ये तस्वीर कलम लगाएंगे कि आपकी टीम है। मैंने फौरन डिलीट करो, डिलीट करवा दी मैंने वो तस्वीर। अब उस तस्वीर का लेकिन- कोई वजूद नहीं है, कोई नामो निशान नहीं है अब उस तस्वीर। सबूत तो फिर भी है, सेलेक्ट टीम आप करेंगे। देखते हैं कल की कल देखी जाएगी। अभी मुकाबला जारी, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं WB बेहमानी शान। आते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर इस ट्रांसमिशन में। 50 नंबर हैं आपके, 30 नंबर हैं आपके, 20 नंबर हैं आपके। ज़रा एक शेर सुनिए और ये आज के दिन की मुनासबत से, जनाब खतीतुल कुबरा की मुनासबत से। फिर आप शायर का नाम बताइएगा। वहदत के मारूफ दिलासे पालने वाली याद रहे। वहदत के मारूफ दिलासे पालने वाली याद रहे। रहमत से भरपूर असासे पालने वाली याद रहे। ये माह रमज़ान में आखिर क्यों है जिक्र खतीजा का? ये माह रमज़ान में आखिर क्यों है जिक्र खतीजा का? भूख और शेब अबी तालिब और आगे, भूख और प्यास में भूखे प्यासे पालने वाली याद रहे। भूख और प्यास में भूखे प्यासे पालने वाली याद रहे। ये अशार जनाब मोहसिन नकवी के हैं या ये अशार जनाब ऑप्शन बी जनाब शौकत रजा शौकत साहब के हैं? ठीक है, आपका जवाब। ऑलराइट, शौकत साहब का नाती अशार है। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुक़द्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए, सबके लब खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। और है जो मरे उनके अजदाद भी मर गए, 1400 साल से है ये जिक्र नबी। सुबह महशर तलक है तेरी जिंदगी, मुस्तफ़ा तेरे जीने की क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं जनाब शौकत, क्या बात है। और बस के बाकी अशार भी बहुत मदफने मुस्तफ़ा बन गई जो ज़मी, उससे बेहतर कहाँ उसकी हमसर नहीं। आओ खिजरा के गुंबद से मिलकर कहें तेरे अंदर दफीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा तेरे जीने की क्या। हाँ जना वसीम वसीम सवाल कीजिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लम याद नज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद पैदा जाना। अगला मिसरा अगर कोई कंप्लीट जी। जग राज को ताज तोरे सरसो लोए मिसले शहे दो सरा जाना। हाँ भाई सही है। तुझको शहीद हो सरा जाना आपने पढ़ दिया है, मिसले शहीद हो सरा जाना, लेकिन इसको ठीक माना जा सकता है। ठीक है जनाब, ठीक है सही। हाँ जी, शायर का नाम अगर बता। शायर का नाम बताइएगा जनाब। दे ऑप्शन से। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी या अल्लामा इकबाल। ओहो ए, अच्छा भाई ए कंट्रोल रूम कह रहे रज़ा खान बरेलवी जी। अहमद। ठीक है जवाब। ऑलराइट, ठीक है जनाब। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। शायर का नाम, ऑप्शन दे रहा हूँ, मुजफ्फर वारसी या रास इलाहाबादी। जनाब ऑप्शन बी। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट, ओके। तो ये हो गए 70, 40 और 30। अब ऑडियंस के नंबर हैं 70, नाथ खां हजरात के नंबर है 40 और डॉक्टर अहमद शाह साहब की भी एक टीम है सीख करके, उनके नंबर है 30। लेकिन अभी मुकाबला, अभी तो मजाक करो, मुकाबला अभी शुरू हुआ है। इकरार भाई सवाल करेंगे। हाँ जी करें।
अच्छा मैं एक नात का एक शेर पढ़ता हूँ क्योंकि ज़ेब भाई ने आज नात नहीं पढ़ी तो अता हो, अता हो। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा किस मुंह से बयां हूँ तेरे औसाफ हमीदा। अच्छा जी शायर का नाम बताइए। हाँ जी। हफीज तायब या हफीज जालंधरी? जन्नत सी ना? हाँ हफीज तायब। जी दुरुस्त है जवाब। ठीक है जवाब। क्या कहना है? ओके मुकाबला बहुत करीब करीब है, सब 2-3 सवाल पीछे हैं। 70, 40 और 40। अगला सवाल करेंगे जनाबे अबू बकर साहब। सर मेरा सवाल हॉकी के रिलेटेड है। हॉकी से रिलेटेड सवाल। तो पाकिस्तान हॉकी कितनी दफा जीता है? यानी हॉकी का वर्ल्ड कप ना, इसका मतलब हॉकी का वर्ल्ड कप पाकिस्तान कितनी मर्तबा जीता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी 0 है। गलत है ना? गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। ये तो पाकिस्तान का खुद नेशनल गेम है, तो पाकिस्तान कैसे हारेगा? खैर अल्लाह माफ करे, ऐसे हारेगा जैसे अभी हार ही रहा है ना। हॉकी में भी हार ही रहा है, वैसे हारेगा। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि एक भी दफा नहीं जीते। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आपको अगर एग्जैक्ट याद है तो आप 2 ऑप्शन दे दें, अगला सवाल कर लें। अबू बकर साहब अच्छा एग्जैक्ट नहीं है, चलो अच्छा तो फिर सवाल चलो 0 नहीं है कम से कम, ये हमें पता है, इसलिए आपका जवाब तो गलत है। हमें पता हो ना पता हो, आपका जवाब यकीन गलत है। ये अच्छा था है ना? चलो भाई आप करो अगला सवाल। लेकिन अंदाजन 4 बार? मेरा ख्याल है 4 याद पड़ रहा है कि शायद 4 बार जीता है, लेकिन सही मुझे ध्यान में नहीं है। जी हॉकी जो पाकिस्तान का नेशनल गेम है उसमें कितने प्लेयर खेलते हैं? हाँ ए ने बजाया ना जी। 11 प्लेयर। सही जवाब। 11 खिलाड़ी खेलते हैं उसमें, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, होते तो 11 हैं, वो खेलते पता नहीं कितने, ये अलग बात है, लेकिन बंदा 11 होता है, ये बात ठीक है। ठीक है ना? अच्छा भाई ये एक मुल्क का नाम आ रहा है अजीबो गरीब सा, जरा यानी मुल्क अजीबो गरीब नहीं है, नाम अजीबो गरीब कर दिया हमने। दिखाएं भाई ये कौन सा मुल्क है, जरा बताएं। ये अभी अल्फाज आएंगे शकड़ बकड़ बकड़ बड़े बड़े। ए चाइना। चाइना है ये, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट ठीक है। अगली तस्वीर दिखाइएगा। क्या है ये तस्वीर? मतलब नहीं, हाँ ये, अरे किसने बजाया? जी भाई 5 4 3। अब आपने बजर बजा दिया, इसलिए मैं मेरी इसलिए मैं इसकी हिंट भी नहीं सकता कि मुल्क है कि नहीं है या कुछ और है या क्या है। गार्डन। जी गार्डन, GARD गार्डन में इसको बना देता। आपका जवाब सुन के मेरा दिल भी गार्डन गार्डन हुआ है। लेकिन इस ए का क्या करेंगे जो एक एक्स्ट्रा आ गया है? देखो ना गार्डन में आएगा जी, पहला वाला ये तो हम निपटा देंगे, तो इसका ये ए गार्डन। अ गार्डन अ गार्डन, ये अ गार्डन नहीं है, -10 करेंगे, ताज़ियत कीजिए। ग्रेनाडा है ये, ग्रेनाडा, GRENADA, दुनिया का पहला अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क, स्पाइस आइलैंड। अच्छा अगला दिखाइएगा। हाँ जी पेरू। पीरू है ये, PERU या O? यू, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट ठीक है, सही है। अरे सवाल आ गया, वॉवेल्स तो बताएं मुझे, किसको याद है? ए है ना? AEIOU। हाँ ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, ए से लेके Z तक कौन सुना सकता है? हाँ जी बजर बजाया सुना है? हाँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अरे जी नहीं होता, Z होता है, गलत हो गया। ओहो नहीं ठीक है जवाब, चलो सही है भाई, ठीक है। यही ओके। अगर एक सवाल इजाजत दे मुझे। हाँ हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अलिफ बे पूरी कौन सुना सकता अरे है? भाई किसने बजाया? बी ने बजा दिया और एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। अगला सवाल मैं पूछ। गलती का इम्कान, 2 गलतियों का चांस देंगे हम, छोटा छोटा। अच्छा चलो दिया, ठीक है भाई, करें, बताएं जी, बिस्मिल्लाह करें। मैं हिंट देता हूँ, अलिफ, चलो हाँ अलिफ, आगे आप बताओ। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे है खे दाल जाल रे अड़े जे एक गलती हो गई, ठीक है ओके। सीन शीन
सौद ज़ौद तुआं ज़ुआं ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा छोटी ए बड़ी ए। चलिए ठीक है, ठीक है, not काफ bad. में गाफ भूल गए, दाल खैर, लेकिन चलिए दाल गा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ लेकिन ठीक है मेरा ख्याल है इतना, चलो ठीक है, सही, ठीक है भाई। क्या आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जवाब आता है ना? इतना आसान। अच्छा फिर ठीक है, पूछ लो। हाँ 1 2 सुना दे। कब है, कहाँ तक सुना दो? कल तक सुना दे। 30 तक। लो जी, पहले ए ने बजाया ना। डॉक्टर साहब तुसी भी ऐसे ही दे दो उसको नंबर यार। आपने ABC पूछी, हाँ उन्होंने अली बे पूछी, तो आपने कहा मैं 1 2 3 पूछ लेता हूँ। मैं 1 2 उन्होंने 3। सोचा नर्सरी की क्लास चल रही है। हाँ जी, सुनाओ फिर। आज फिर एन से फिर एन से अगर यही माहौल चल रहा है तो फिर ठीक है। हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जी और ये हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़िए, हम किधर क्या हो रही है? और आप कितनी तवज्जो से सुन रहे थे। मैंने कहा फिर मतलब अच्छा भाई चलो, तो ये हो गया पहला राउंड, खत्म, बस इनफ। 40 आपकी टीम के नंबर है, 40 आपकी टीम के नंबर है, 50 हमारी, मैं कैमरा में ना, हमारी टीम के नंबर है 110 इस वक्त ऑडियंस के हमारे। अच्छा भाई, अब आएंगी तस्वीर, जो बजर बजाएगा बता सकेगा कि ये कौन साहब साहिबा या मकाम या क्या है। दिखाइएगा पहली तस्वीर भाई, ये कौन है? बी, हिना रब्बानी खर। हिना रब्बानी खर साहिबा है, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, हिना रब्बानी खर साहिबा पाकिस्तान की वजीर दाखिला रही सेकंड ऑप्शन या वजीर खारजा रही, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाइएगा भाई। हाँ जी, अलिफ बे पे ते जीम चे है। अब बताओ, हाँ बताएं, बजा के आपको अंदाजा हुआ कि गलत हो गया है। हिंड दे दें, गलती से बच। अब कैसे दूं हिंड? आपने बजर बजा लिया है, फिर तो भाई के साथ ज्यादती हो जाएगी। और हिंड भाई के साथ तो खैर ज्यादती नहीं होगी, ये तो पहले आ गए, लेकिन फिर भी हाँ 5। मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक नहीं है, ये है सरदार अब्दुल रब निश्तर, पाकिस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, पंजाब के पहले गवर्नर, निश्तर पार्क, मुल्तान का निश्तर अस्पताल। अच्छा भाई, अगली तस्वीर -10 होगी जी, गलत हो गया जवाब। अगली तस्वीर दिखाएं। ये कौन है? किसने बजाया? ए ने। मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज हैं, ठीक है आपका जवाब। ऑलराइट, सही। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइएगा। अगेन ए, यूनुस खान। ऑफ कोर्स यूनुस खान, ठीक है। अगली तस्वीर दिखाइएगा भाई। सी, हाँ जी 5 4 तो 3 गलती से बच गया। जब बजाया था तब आपके जहन में क्या चल रहा था? कोई पाकिस्तानी प्लेयर होगा। तो अच्छा, ओ ये है माइकल क्लार्क। गलत हो गया, यानी आपने जवाब दिया। आप बताइएगा मुझे। आखिरी तस्वीर दिखाएं जी। हैरी केन। हैरी केन नहीं है, ठीक है आपका जवाब। ओके भाई। ओ हो भाई, आपको पता है सहरी में आज बना था वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मतलब शान इल्म का रिकॉर्ड बना। सहरी में एक कंटेस्टेंट ने 430 नंबर ले लिए। 430, यानी उन्होंने आखिरी राउंड में ही 190 नंबर ले लिए। 19 सवालात के जवाब दिए, सबके सब सही है। नहीं क्या बात। 19 सवालात मैंने पूछे 60 सेकंड में, सारे जवाब सही। सारे जवाब सही। 190 आखिरी राउंड में और बतौर मजमूई 430 नंबर। इससे पहले का रिकॉर्ड क्या था? मैं ख्याल है कोई 300 के आसपास कुछ था, पता नहीं, यानी बड़े मार्जिन से उन्होंने जीता। 330 ऐसा कुछ था। बहरहाल अब है 60 सेकंड आप तीनों के पास। पहले 60 सेकंड आपके, और मैं बजर का चक्कर नहीं है, सही जवाब में +10। ट्राई करें, यू नेवर नो, अगर वो आखिरी राउंड बुरा खेलने दो। आपके 60 सेकंड का वक्त भाईजान शुरू होता है। अब जर्मनी का दारुल हुकूमत शारजा के बर्लिन। ऑप्शन बी। ठीक। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक या रुपया। ए। ठीक। चंगेज खान का असल नाम तमोजन या कामिल। ए। ठीक। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान पंजाबी के इंग्लिश। पंजाबी। ठीक। सऊदी अरब की करेंसी रुपया के रियाल। रियाल। ठीक। एलोवेरा का पौधा क्या कहलाता है? सजावटी पौधा या जड़ी बूटी? जड़ी बूटी। ठीक। दुनिया में कम उम्र इंतखाबी उम्र कितनी है? 16 साल या 50 साल? 16 साल। ठीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मस्तूरी जंगल छांगा मांगा या नेशनल पार्क? छांगा मांगा। ठीक। दुनिया का सबसे कीमती मादन इनमें से तांबा या रोडियम?
रोडियम। ठीक। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 23% या 1%। 23। ठीक। दुनिया का सबसे गर्म दारुल हुकूमत इनमें से इस्लामाबाद या कुवैत सिटी। कुवैत सिटी। ठीक। सबसे मशहूर मुजस्समा इनमें से प्रिंस चार्ल्स या स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक। मुश्तरी का कतर जमीन के मुकाबले में तकरीबन कितना गुना है? 11 या जमीन से छोटा? जमीन से छोटा। आखिरी जवाब आपने गलत दिया, बाकी सारे सवाल आपने सही जवाब दिए। अच्छा खेला रहा। और अच्छा खेला। आखिरी राउंड तो बहुत ही अच्छा खेला, सिर्फ एक सवाल का जवाब गलत दिया, बाकी आपने सारे जवाब ठीक दिए। अलिफ बे पे शुरू करें एक बार फिर? चलो भाई ठीक है। आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है मैडम। अब सबसे तेज तरीन मशीन किस काम के लिए बनाई गई? खलाई सफर की सिलाई मशीन? खलाई सफर। और बिल्कुल ठीक। पेशावर में वाक़ मशहूर पहाड़ी दर्रा खैबर या पेशावर? पेशावर। गलत। पंजाब का सबसे बड़ा शहर सियालकोट के लाहौर? लाहौर। ठीक। 2014 फीफा वर्ल्ड कप के फुटबॉल कहां से बनाए गए? सियालकोट के कराची? सियालकोट। ठीक। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस या काबुल? एथेंस। गलत। मौलाना रूमी कब पैदा हुए? 2007 के 1207? 2007। बिल्कुल गलत। नासा कब कायम हुआ? 1958 के 2010? 1958। बिल्कुल ठीक। सोमालिया का दारुल हुकूमत मोगादेशो के दोहा? बांग्लादेश। मोगादेशो था, गलत हो गया। शेर शाह सूरी ने कब तक हुकूमत की? 2020 या 1545? 1545। बिल्कुल ठीक। मंगोल सल्तनत का बानी चंगेज खान या कमाल अतातुर्क? चंगेज खान। ठीक। कदीम मिस्र की तहजीब शुरू हुई 3100 कबले मसीह या 10 कबले मसीह? ए। बिल्कुल ठीक। फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर इनमें से गजा या बैरूत? गजा। ठीक है आपका जवाब। हालात आपके अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं आपको मालूम है? नहीं एग्जैक्टली नहीं मालूम। जी सर? एग्जैक्टली नहीं मालूम। एग्जैक्टली नहीं मालूम। देखो ये तो तय है, अगर आप ये मुकाबला जीत चुके होते तो मैं अगले 60 सेकंड अपना गला खराब ना करता। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ओहो चलो जी जीत के खत्म करो, ऐसा तो नहीं है। तो हम शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आपके 60 सेकंड का वक्त भाईजान शुरू होता है। अब अमेरिका के सबसे उम्र रसीदा सदर ओबामा या जो बाइडन? ओबामा। गलत। सबसे ताकतवर तूफान किस खित्ते में आता है? बहरुल काहिल या कुतुब शुमाली? बहरुल काहिल। बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे लंबा जानवर इनमें से ब्लू व्हेल या खरगोश? ब्लू व्हेल। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा ज़रई जमीन किस मुल्क में है? मालदीव के भारत? भारत। बिल्कुल ठीक। दुनिया की सबसे तेज खलाई गाड़ी पार्कर सोलर प्रोब या टोयोटा? पार्कर सोलर। बिल्कुल ठीक। सबसे ज्यादा कैलोरीज देने वाला इनमें से पानी या चिकनाई? चिकनाई। बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे ऊंचा दरख्त कितने मीटर बुलंद? 115 के 2? 115। बिल्कुल ठीक। कोलंबिया कितने ममालिक के साथ सरहद रखता है? 5 के 25? 5। बिल्कुल ठीक। क्या डेनमार्क यूरोपीय यूनियन का रुकन है? हाँ हाँ कि ना? हाँ। ठीक। एहराम क्यों बनाए जाते थे? म्यूजियम या फिरौनों के मकबरों के लिए? फिरौनों के। बिल्कुल ठीक। मुल्तान पाकिस्तान के किस हिस्से में है? जनूबी पंजाब या सिंध? जनूबी पंजाब। ठीक। पेशावर का मशहूर किला कौन सा है? बालासार या रानीकोट? बालासार। बिल्कुल ठीक। लाहौर की मशहूर मस्जिद मीनार मस्जिद है या बादशाही मस्जिद? बादशाही मस्जिद। बिल्कुल। अच्छा 130। वैसे इतना अच्छा खेले, जो पहला राउंड अच्छा ना खेले वो आखिरी राउंड अच्छा खेल गए, जो पहले राउंड बहुत अच्छा खेले उनको आखिरी राउंड पता नहीं क्या हो गया। इनके नंबर 130, इनके नंबर 150। आपके नंबर कितने होंगे? 250। गलत। तुक्का मारे, दूसरा चांस दिया आपको। इस गलत पे आपके -10 हो गए। हाँ अगला। 310। बिल्कुल गलत। मजीद -10 हो गए। तीसरा तुक्का मारे। हाँ देखे बगैर, वहां देखेंगे पत्थर को जाएंगे। इससे ज्यादा है या इससे कम है? नहीं कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है क्या? अभी आप कहेंगे रजिया भट्ट का नॉवेल पढ़ के सुनाओ तो थोड़ी होगा ऐसे कहा। 330। हाँ 330। बिल्कुल गलत। मजीद 30 और 3 तुक्के गलत हो गए। चौथा बताएं। अब आप बताएं। भाईजान 300 से कम है। 200। आप किधर 330 और पता नहीं क्या, अभी मुझे लगा आप 550 बोलोगे। हाँ 270। ये किसने बताया? बिल्कुल ठीक। आपके नंबर 270 है। आप आज का मुकाबला जीत गए बड़े आराम से। जबरदस्त, वेल प्लेड। महमूद हसन अशरफी साहब अपने दस्ते मुबारक से आपको ब्रेक में तिफुल बेबी डायपर्स की बाइक पेश करेंगे, क्योंकि तिफुल डायपर जैसा है, भरोसा ऐसा, ममता के प्यार जैसा आप शफकत महसूस करेंगे महमूद भाई जब आपको देंगे। तो आज ये बात तय हुई कि जब आप आवाम को ये इख्तियार देंगे कि वो अपनी टीम खुद मुंतखब करे,
तो फिर अवाम राज लगेगा। यार वाह, ये बात तो ठीक है। मेरा तो ये ख्याल है कि बस छोड़े ना बताए किसी को भी, हम लोग सेलेक्ट करेंगे आवाम के लिए। इससे हमारे लिए सबक ये है, अवाम को इख्तियार नहीं देना है। हाँ ये बात। ये तो ये सबक 78 सालों से सीखा हुआ है कुछ। हाँ, ये तो गेम बना देते हैं। ये तो फिर बराबर हो गया। आज समझ आगे दिखाएं भाई, अब स्कोर कार्ड तो दिखाएं। इंटरेस्टिंग कितना बन गया आज के इस मैच के बाद इसको। अरे ये क्या, होए 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 होए। अवाम बराबर आगे ही है, आगे भी जाएगी इंशाल्लाह। है जी, मैं मोहसिन में क्या कह रहे हैं? आज 10वां रोजा है और ये तो 9 नहीं, पहली बॉल नॉट आउट थी ना। पहले दिन टीम नहीं बनी थी ना भाई, पहले दिन टीम नहीं बनी थी, टीम दूसरे दिन से बनी है ना, इसलिए 3 और 3। देखते हैं कि कल क्या होता कल देखते है। हैं तीनों क्या मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियों सबको रुखसत करते हैं। बच्चों के सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।